Hi guys, today we will start now our next topic geometric mean. ठीक है, इन मराठी वी कॉल्ड इट भूमितीय मध्य. तो ये ज्योमेट्रिक मीन है क्या? ठीक है, इसका थ्योरम हम देख रहे हैं. तो ज्योमेट्रिक मीन्स का जो थ्योरम से हम पहले स्टेटमेंट देखेंगे और फिगर से समझाएंगे कि एक्चुअली है क्या. ओके, सो सी हियर इन दिस फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स. इज दैट क्लियर? ए बी सी इज right angle triangle, B is 90 degree, angle B is 90 degree and AC is a hypotenuse. So theorem stated that in a right angle triangles, मतलब ये जो ट्रायंगल्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. तो हमने भी जो ट्रायंगल्स लिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना. तो ये स्टेटमेंट्स का मतलब मैं पहले यहाँ पर समझाऊंगा. ज्योमेट्रिक मीन्स है क्या ये पहले समझाऊंगा, बाद में हम उसको प्रूफ करेंगे. ओके, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी, मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसमें 90 डिग्री का एंगल कौन है? एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ तक साफ है? ओके, अभी देखेंगे द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, मतलब बी, ये जो 90 डिग्री का एंगल है बी में से हाइपोटेनियस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है. सो वी राइट इट सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी. इट्स एन कंडीशन है ना. देखिए, अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स में राइट एंगल से अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो हमने सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में भी ये कंसेप्ट यूज किया था, है ना. मगर यहाँ पर उस परपेंडिकुलर को स्पेसिफिक वर्ड्स है. दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन, है ना. तो ये जो बी डी जो है ए सी के ऊपर कैसा है? परपेंडिकुलर है. आफ्टर दैट what happened here? This BD is divided hypotenuse AC into two parts. This perpendicular drawn divided hypotenuse into two parts. This two part is AD and DC. Okay, so this BD means that this perpendicular drawn BD segment BD is a ज्योमेट्रिक मीन, है ना. कौन ज्योमेट्रिक मीन है? सेगमेंट बी डी इज अ ज्योमेट्रिक मीन. किसका है? तो इस ज्योमेट्रिक मीन मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है, दिस डिवाइडेड हाइपोटेनियस इनटू टू पार्ट्स. सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू पार्ट्स. मीन्स दैट सेगमेंट बी डी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी, of segment AD and segment DC. देखिए, जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पर लिखा है. देखिए, जैसे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स मीन्स दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस AC इज द ज्योमेट्रिक मीन्स, मतलब यही सेगमेंट BD जो है वही ज्योमेट्रिक मीन है. दिस द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइड, मतलब हाइपोटेनियस को जिस दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उन दो पार्ट्स का ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन. मतलब if it's and most important, if ABC is a right angle triangle and a BD is perpendicular to hypotenuse AC, at that time this BD is a geometric mean of AD and DC. ठीक है, यहाँ पर अगर PQRS KLMN SK PT ऐसे कुछ भी नाम अगर देंगे हम, तो हमको ये समझना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है वही ज्योमेट्रिक मीन होता है. मगर किसका? तो हाइपोटेनियस के जो दो पार्ट्स होते हैं उनका. ठीक है, तो ये अगर BD अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका इस हाइपोटेनियस के जो दो पार्ट्स हुए उसके साथ कुछ रिलेशंस है ना. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ BD इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट AD एंड DC, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मीन BD ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू AD
इंटू डी सी, ये रिलेशन है ज्योमेट्रिक मीन्स का, ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन्स का। ये फॉर्मूले से हम 2 मार्क्स का जो एग्जाम्पल है बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मगर वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल से हमने हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो वही परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है ज्योमेट्रिक मीन इसका, तो जो हाइपोटेनस के जो 2 पार्ट्स किए हैं उनका। और फॉर्मूला फॉर्म होता है बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। इज दैट क्लियर? अब देखेंगे इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ओके, तो हमने सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स को देखा है, ठीक है। सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमने जो देखा था ए बी सी, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। क्या देखा था? ए डी बी, राइट। ऑल्सो in triangle ABC, repeat again, triangle ABC is similar to second triangle BDC। यहाँ पर भी करस्पॉन्डेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्टेक्स की, ठीक है। अभी ट्रायंगल ABC सेम है, इसीलिए ये 2 ट्रायंगल्स पे एक दूसरे के कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। सो ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC। Triangle BDC. What is the reason? Similarity in right angle triangle. Similarity in right angle triangle. ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए हमने सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ किया। अभी यहाँ पर शायद बुक में अलग से नाम हो सकते हैं, फिगर चेंज हो सकता है, मगर आपको इस टाइप में फिगर्स को कन्वर्ट करना है, मतलब कन्फ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो ए डी बी और बी डी सी हमने देखा था ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, अगर नहीं है तो आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। ए डी बी और बी डी सी दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स बाय सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमें ये पता है इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट? Their corresponding sides are in proportion. So we write here AD upon BD is equal to DB upon DC is equal to AB upon BC. Right? इज दैट क्लियर? ये तो हमने सीधा सीधा लिख लिया करस्पॉन्डिंग साइड्स। हम यहाँ पर रीजन दे सकते हैं, इट्स एन अ करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज बी डी, इट्स ऑल्सो बी डी। अभी इसको हम ड्रॉप करेंगे और सिर्फ ये दोनों जो है इसको हम ड्रॉप करेंगे और इसका हम रिलेशन लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इंटू बी डी, BD into BD is equal to AD into DC, right? So BD into BD means that BD square is equal to AD into DC. That's it. BD square is equal to AD into DC. समझ में आ रहा है? दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन्स, बी डी इज अ ज्योमेट्रिक मीन्स। ज्योमेट्रिक मीन्स कब कहेंगे हम उसको? जब वो राइट एंगल से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर से, वही ज्योमेट्रिक मीन होता है। मगर किसका? तो हाइपोटेनियस के जो 2 पार्ट्स हो गए वो 2 पार्ट्स का ये ज्योमेट्रिक मीन है, और उनका रिलेशन बनता है कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ए डी इंटू डी सी, जो 2 पार्ट्स है हाइपोटेनियस के 2 पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हियर इन फिगर ए बी सी, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट angle triangles, angle B is a 90, BD is a perpendicular to AC, at that time BD is a geometric mean of AD and DC, and relation between them is BD square is equal to AD into DC. That's it. इस तरह से आपको फॉर्मूला फॉर्म होगा। इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आ सकता है, अभी आ सकता है, चाहे कभी भी आ सकता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है।